बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। बच्चों, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं और इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए उनके साथ लॉग लगाएंगे तो फिर लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आएगा। बच्चों, सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ये है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको हमने लिखना है बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म वो होती है कि हम इसके साथ हम लॉग लगाएंगे तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कैसे? अब हमने लिखना है बच्चों, यहाँ पे लॉग लगाएंगे ना, लॉग 10, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। ये 3000 की जगह आएगा और 1003 की जगह आएगा, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बेस वही रहेगी, log 10 हमने ऐसे लिख दिया। ये 3 की जगह 1000 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1000 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को बच्चों रिप्लेस कर देना। ये 3 इधर आ जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई बच्चों। ये था पार्ट नंबर 1, बहुत आसान से पार्ट है। सेकेंड है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब बच्चों इसके साथ फिर लॉग लगाएंगे, हम लिखेंगे लॉग 2 की पावर, अब 2 इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे बच्चों। 256 हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया। इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, लॉग लगाएंगे log 2 और इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अब हम इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो हम इसके साथ लगाएंगे log 3 ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/27 और इज इक्वल टू -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। फोर्थ पार्ट है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसको बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे log 20 की पावर, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, 400 इज इक्वल टू 2। log 20 की पावर 400 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास होगी बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लगाएंगे log, बेस वही रहेगी 16। अब इसकी पावर बन जाएगी बच्चों, ये 1/2 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग है हमने चेंज कर देनी है। सिक्स पार्ट है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। बच्चों हम इसके साथ log लगाएंगे, लिखेंगे log 11 की पावर 121 हो जाएगी और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी। 7 पार्ट, तमाम के तमाम पार्ट बच्चों एक जैसे हैं ये। अब देखो P इज इक्वल टू Q की पावर R। ये थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उन्होंने, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेते हैं, तो जो डिफरेंट सा क्वेश्चन होता है इसको पहले सीधा करके लिख लो। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लो, इसको पहले लिखो, इस तरह कर लो। Q की पावर R इज इक्वल टू P हो गया ना बच्चों, यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अब log लगाएंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, log Q की पावर P इज इक्वल टू R। log Q की पावर P इज इक्वल टू R। नेक्स्ट 8 पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों इसके साथ भी log लगाएंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log 32 की पावर 1/2 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, इनकी भी प्लेसिंग चेंज कर दी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें ये था कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था, तो हमने हर एक के साथ log लगा दिया तो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी और उनकी प्लेसिंग चेंज कर दी। ठीक है,
इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये देखो ये जितने पार्ट है, पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। देखो हर एक के साथ लॉग लगा हुआ है ना, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इनको हमने इस तरह लिखना है, उसके ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने बच्चों उसी तरह लॉग हटा देंगे, ठीक है, और इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। उसी तरह पहले इनको लॉग हटा देंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, उसके ऑपोजिट है। जिस तरह यहाँ लॉग लगाया था, इनकी प्लेसिंग चेंज की थी ना, अब यहाँ पे लॉग हटा देंगे तो इनकी प्लेसिंग चेंज कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्रेस each of the following in exponential form, हमने हर एक को बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है यहाँ पे, log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग नहीं होता, ठीक है, लॉग नहीं होता। अब इस तरह लॉग हटा देंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 5, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 125। बिल्कुल उसी तरह इन दोनों की प्लेसिंग हमने चेंज कर देनी है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। सेकेंड पार्ट है log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4, लॉग हटा देंगे बच्चों, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2 की पावर ये 4 इधर आएगा और 16 इधर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। किसे लिखेंगे बच्चों इसको? ये हो जाएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है बच्चों, log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो हमने log हटा देना है और इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करनी है। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। बिल्कुल दोनों सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट है log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3 है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। सिक्स पार्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 9 की पावर 3 आ गया बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें स्टार लगा तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको पहले सीधा करके लिखते हैं। ये हम लिखते हैं log 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 है ना, ठीक है। अब हम बच्चों log हटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 आ गई। ये हमारी होगी बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज किया था, पहले वो सीधा करके लिखा और उसके बाद फिर हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवंथ पार्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 10। 5 इज इक्वल टू log 10 की पावर 50 है, ठीक है। 1 लाख log 10 की पावर 1 लाख। अब बच्चों सेम पहले इसको सीधा करके लिख लो, इसको भी सीधा करके लिख लो पहले सीधा। log 10 की पावर ये 1 2 3 4 50 इज इक्वल टू 5 है। अब इसको log हटा देंगे बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। ये हो जाएगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लगा के 505। ये था हमारे पास 7th पार्ट। नेक्स्ट बच्चों 8 पार्ट है log 4 की पावर 1/16 इज इक्वल टू -2। इसको भी बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, log हटा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 की पावर
-2 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान से और सिंपल से क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब जो बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, और इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस एक्सरसाइज की जब भी तैयारी करनी होगी तो इस क्वेश्चन को लाजमी आपने करना है। ठीक है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई एक पार्ट आता है लाजमी। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है हमने बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। ये देखो बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिख सकते हो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? log हटा देंगे, x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, फिर इधर आएगा, यहाँ लिख दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? इन दोनों की log हटा देंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, x की पावर 3। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पॉइंट है 64 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 फैक्टर बने। अब देखो 64 के फैक्टर हम 2 से भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं और 8 से भी बना सकते हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 फैक्टर बने। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर 64 के 2 से बनाओगे, देखो 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब 64 के अगर 4 से भी बन सकते हैं, 4 से बनाएं, 4 16 जार, 4 4 जार और 4 1 जार। ये देखो 3 बने हैं ना, यहाँ से इसको देखना होगा। अब ये वाले फैक्टर लिखेंगे 4 4 और 4। x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब इनकी पावर सेम है, 3 और 3 सेम है ना। पावर जब सेम होंगी तो बेस भी सेम होगी। ठीक है, मैथ का लॉ है, अगर बेस सेम होंगी तो पावर सेम होंगी। अगर पावर सेम है तो बेस को सेम रख सकते हैं। ये 3 3 के इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। मैंने बोला ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंस के ऊपर स्टार लगा लें। जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको आप अच्छी तरह कर लिया करो। ठीक है, मेरी ये क्वालिटी है कि मैं हर एक्सरसाइज में जो मेन क्वेश्चन होता है उनको आप बता देता हूँ। आपके पास टाइम अगर कम हो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली उनकी तैयारी कर लिया करो। ठीक है, आपका स्कूल में कोई टेस्ट है, कोई कुछ एक्सरसाइज का टेस्ट है, चैप्टर का टेस्ट है, तो उन क्वेश्चन को पहले कर लिया करो। सेकेंड पार्ट, log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको भी बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? log हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये ऊपर x है ना, तो इसकी बेस सेम करनी है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? 5। इसके ऊपर स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है इसमें, देर में रख लेना। ठीक है, अब ये भाई देखो ना, यहाँ पे x ऊपर है ना। ठीक है, तो हमने बेस सेम करनी है, बेस सेम करनी है। यहाँ पे देखो x नीचे था तो हमने पावर सेम की थी। यहाँ 5 की पावर, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 5 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ये भी 1 की इक्वल होगा। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब बेस सेम कर दी ना, 5 की पावर 0 किसकी इक्वल होता है? 1 के। ये भी 1 है और ये भी 1 है, कोई फर्क है नहीं पड़ा, 1 के ही इक्वल है। ठीक है, अब बेस सेम होगी, 5 5 की इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ गई। x क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 बच्चों। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, log हटाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, हम उसकी पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 की इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ इस पार्ट में 8 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई हमारे पास। ये था पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों, log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3।
इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। लाख हटा देंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये आ जाता है, इसमें पॉइंट है। ठीक है, अभी 10 की पावर -3 है ना बच्चों, हम इसको पावर प्लस में करने के लिए इसको करेंगे 1/10 की पावर 3। हाँ, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। यही पॉइंट है बच्चों। ठीक है, माइनस में था, इसको 1 कर दिया। अब 1/10 को 3 दफ़ा लिख देंगे, 1 2 और 3 इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ये हो जाएगा 1000। कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 1000 आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 4। दोबारा देख लो, इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा। ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 था, इसको प्लस बनाने के लिए इसको ओवर में ले आए और फिर 10 की पावर 3 है, 10 को 3 टाइम लिख दिया, तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1000 आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 4 है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है log 4 की पावर x। log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अब यहाँ x नीचे आ गया ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब 4 के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे देखो 2 2 4 और 2 1 2, 2 × 2, 4 की जगह आएगा 2 × 2 और पावर लिख देंगे 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 2 आएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स। 2 2 से कट गया तो 2 की पावर 3 आ गया बच्चों, 2 की पावर 3, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों 8 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 8। सीधा कर लो, x इज इक्वल टू 8 आ गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है बच्चों इस एक्सरसाइज का। log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, अक्सर आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है और ये वाला भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, अब पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। 1024 बच्चों, 1024 के हमने पहले फैक्टर्स बना लेने हैं। ये 2 है ना, बेस 2 करनी है, 2 से फैक्टर बनाने हैं। 2 5 10, 2 1 2 2 देखो, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10 और 2 6 12, 2 1 2 2 2 4 और 2 8 16। सिर्फ 2 से ही बनाने बच्चों। 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4, 2 1 और 2 16 हो गया। ठीक है, 2 8 फिर बच्चों 2 4 2 2 और फिर 2 1। इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम बच्चों 2 आ गया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ गया, 2 की पावर 10। अब देखो बच्चों, बेस सेम है ना, 2 2 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ गया बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश थी बहुत आसान तरीके से समझाई जाए। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो अगर पसंद आए तो मैसेज कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।